हेलो स्टूडेंट, स्वागत रचना स्मार्ट स्टडी में। आज की वीडियो हम देखेंगे सी-टेट 2014 सितंबर में आए हुए एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। क्वेश्चन है, कांसा यानी कि ब्रांज दो धातुओं का मिश्रण है। ये धातुएं हैं, ये धातुएं कौन कौन से हैं? तो ये धातुएं हैं तांबा और टीन। इन दो मिश्रण से कांसा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने की तरीके यानी कि ढंग दिए गए हैं। तो वे तरीके हैं, देखेंगे, सेक कर, तल कर, भून कर। यानी कि मकई का भुट्टा होता है उसे हम सेकते हैं, और कोई सब्जी बनाना होता है जैसे कि आलू है तो उसे तल कर बनाते हैं और भून कर भी बनाते हैं। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। इसके संदर्भ में सही कथन है ऑप्शन 2, यह नेपाल का भाग है। माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है, यानी कि 8845 के समक्ष ये मीटर आ रहा है, इसलिए इसको लिया गया है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8845 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन से भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ये पेड़ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। आपने अगर एनसीईआरटी नोट वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं आपको उसमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर घंटा में लगभग कितना है? तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 56। इसका फार्मूला है दूरी बटे समय। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? तो सबसे अच्छी अवधि होती है मधुमक्खी पालन के लिए वह है अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि अक्टूबर महीने में मधुमक्खियां अंडे देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। तो इसका सही कथन यानी कि इसकी विशेषता देखना है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, ये सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी का थोड़ा अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। अगर आप इसको एनसीईआरटी का वीडियो देखे होंगे तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से पीते हैं। ये रेगिस्तानी ओक की विशेषता है और ये 3 खेजड़ी वृक्ष की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो इसके विषय में जो कथन सही है वह 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है। और हाथी, अब बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। हाथी अपना अधिक भार होने के कारण बहुत आराम करता है, नहीं, ये दिन में 2 से 4 घंटे तक ही सोता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते खाते हैं, नहीं, ये 100 केजी से 200 केजी तक के पत्ते खाते हैं। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, नहीं, ये 4 घंटे सोते हैं। तो ये सारी हाथियों की विशेषता हो जा रही है और ऑप्शन 2 राइट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिससे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी कि 3 से 3.5 मीटर
ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये विशेषता है जिस राज्य की, वह राज्य है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। इनकी बिंदुओं की संख्या होती है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो घुमाने की तेज प्रवृत्ति है उल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के नीचे दिए गए भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं। उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारा जो देश है वह इस राज्य का है, तो ये केरल राज्य की विशेषता है। यहाँ पे टैपियोका नारियल अपने आंगन में लगाते हैं लोग और इसे खाने में स्वाद के लिए प्रयोग करते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है? तो यह मरीज एनीमिया से पीड़ित है, यानी कि कमजोरी से, और उसके में आयरन की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। वे पक्षी हैं चील, बाज और गिद्ध। जैसे हम 2 किलोमीटर देख सकते हैं तो ये 8 किलोमीटर देख सकते हैं। आपने एनसीईआरटी नोट वाली वीडियो देखी होगी तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे और अधिक से अधिक आपको उसी से क्वेश्चन मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है दिल्ली के। तो दिल्ली के क्रमशः स्थित है उत्तर और दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिल्ली है और यहाँ हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पे मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हुआ। ये उत्तर और दक्षिण को इंगित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ प्रयुक्त होता है। तो ये प्रयुक्त होता है एनवायरमेंटल स्टडीज अर्थ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। ये प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। और जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है वह है कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर दुनिया के साथ जोड़ना। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। यानी कि 1, 3 और 4 ऑप्शन इज राइट है अकॉर्डिंग टू पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य के। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन 2, ये इसके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है। इसको चिंतन कौशल में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। इसके और अंश देखेंगे। शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी निम्न में से किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? तो वह कर रही है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? तो उपयुक्त प्रभावी होगी
ऑप्शन 1 शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? तो समुचित कार्य नहीं है जल प्रदूषण की हानियों के विषय में चर्चा करना। जल प्रदूषण की हानियों के विषय में चर्चा करना आकलन का समुचित कार्य नहीं है। और जो पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य है वह पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावलियों की परिभाषा की व्याख्या करना, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और उन अवलोकनों को दर्ज करना, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। तो ये मदद करेगा कक्षा कक्षी अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में, ताकि वो सक्रियता से अधिक अधिगम कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। यानी कि जो बच्चे लाए हैं टिफिन उनको खुलवाएं और उससे संबंधित कि उसमें कौन कौन से पोषण उपस्थित हैं उस पर चर्चा करें। क्या खाने से क्या होगा, किसकी अधिकता से कौन सी पोषण मिलेगी और किसका उपयोग करने से कौन सा विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में नहीं है का अनुपालन करें। तो इसका अनुपालन वो करेगी प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम होगा, इसका सही क्रम होगा, सबसे पहले वह रूपरेखा डिजाइन तैयार करेगी, फिर वो ब्लूप्रिंट तैयार करेगी, उसके बाद वो प्रश्न लिखेगी, फिर वो प्रश्न पत्र का संपादन करेगी। ये इसका सही सीक्वेंस है, तो इसका ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है, सबसे बेहतर सुझाव होगा ऑप्शन 1 आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। तो इसमें सबसे प्रभावी तरीका है गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य ये है कि शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतन परक कौशल का विकास होगा। वह उस परिस्थिति का अनुमान लगाएंगे कि हम कैसे जीवन यापन करेंगे या कैसे कैसे काम होगा और किसका सहयोग लेंगे और अपनी तर्क बुद्धि का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के विषय में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलाप का आयोजन करती है। वह क्रियाकलाप हैं शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों को भंडार दिखाना, वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में सबसे कम कौन प्रभावी है, ये इसमें बताना है। हम पूरा पढ़ेंगे इसको। ये है प्रत्येक शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। ये क्रियाकलाप सही है। नेक्स्ट है वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, यह भी प्रक्रिया सक्रियता को बढ़ावा दे रहा है। नेक्स्ट है वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, इसमें
सृजनशीलता, कल्पना और रचनात्मकता का संयोजन है। डी है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों को भंडार दिखाना, यानी कि ऑप्शन डी सबसे कम प्रभावी है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों के यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के विषय में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के विषय में जानने के लिए एक परीक्षण प्रसारित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? उसने प्रकरण पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। स्टूडेंट, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई क्वेश्चन पूछना हो या कुछ कहना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू क्लास।